वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में कई जगह हमले किए हैं। ये दावा अल जजीरा की तरफ से किया जा रहा है कि अब वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना निशाना साध रही है। देखिए, अभी तक इजरायल की तरफ से हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। इजरायल की तरफ से कल जो आंकड़ा दिया गया था उसके मुताबिक 5000 से ज्यादा ठिकाने हमास के गाजा पट्टी में जो इजरायल नेस्तनाबूद कर चुका है। और अब अल जजीरा के हवाले से यह खबर सामने आई है, वेस्ट बैंक रामल्ला, वहां पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया है। तो इजरायली सेना अब रामल्ला में भी निशाना साध रही है। हमास के आतंकवाद का खात्मा करना है, इसके लिए इजरायल प्रतिबद्ध है। और इजरायल की इस प्रतिबद्धता में अमेरिका मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना। जिस तरीके से कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे, एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू को गले से लगाया, और उसके बाद वो जो 2 दिन पहले अस्पताल में गाजा सिटी में हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ देशों की तरफ से इजरायल पर उंगलियां उठाई जा रही थी और इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि अमेरिका का इस मामले पर क्या रुख होगा। उस पर भी जो बाइडेन की तरफ से रुख साफ किया गया कि हमला इजरायल की तरफ से नहीं किया गया। तो लगातार तीसरे दिन इजरायल हमास का ये युद्ध अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो इस युद्ध का 13वां दिन है आज, और आपको बता दें इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है जो सामने आया है। युद्ध में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और ये आंकड़ा जो है वो दोनों तरफ का है। इजरायल की तरफ जो लोग मारे गए 7 अक्टूबर, जब वो आतंकवाद का दंश इजरायल ने झेला, हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से इजरायल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, रॉकेट दागे, पैराग्लाइड करके वो जिस तरीके से घुसे थे इजरायल की सीमा में, वहां जाकर उन्होंने जो तबाही मचाई, चाहे उसका आंकड़ा हो या फिर अब जवाबी कार्रवाई जो इजरायल की तरफ से गाजा पट्टी में की जा रही है उसका आंकड़ा हो, मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 5000 पर पहुंच चुका है। युद्ध में अब तक 5000 लोगों की मौत, और इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस दौरान कई मासूम और बेगुनाह लोग भी इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं, दोनों की तरफ जिनकी जान जा रही है। तो इजरायल हमास के बीच युद्ध का 13वां दिन, जंग 13वें दिन में पहुंच चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से अल अहले अरब बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला दागा गया था, वो रॉकेट बाकायदा टारगेटेड अटैक था या फिर मिसफायर हुआ था, इसको लेकर एक तरफ जहां दुनिया सवालों में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब इजरायल ने जो सबूत दुनिया के सामने रखे हैं कि ये तो मिसफायर्ड रॉकेट था। उसके बाद अब तनाव दुनिया में और बढ़ता हुआ और पूरी तरीके से बढ़ती हुई यहां पर दुनिया इस पूरे मामले में नजर आ रही है। इस बीच आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे युद्ध भूमि। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अभिषेक, कल आप खुद रामल्ला में मौजूद थे, जहां पर आज इजरायल की तरफ से बताया जा रहा है अल जजीरा के हवाले से कि अटैक हुआ है। अभी सिचुएशन क्या है वेस्ट बैंक में खासतौर से? देखिए, वेस्ट बैंक जो अपनी आंखों से देख कर के आया हूँ, वहाँ पर एकदम यूँ समझिए कि जैसे कि धधकता हुआ विरोध है रोमाना। और रामल्ला में जहाँ पर मैं गया हुआ था, आप उस समय मेरे साथ में जुड़ी हुई थी, वहाँ इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ था। वहाँ पर एक रात पहले ही गोलियाँ चली थी, जमकर के पत्थर वहाँ पर चले थे। और रामल्ला ही नहीं, वेस्ट बैंक में मैं हेब्रान भी गया था, मैं हुलहुल भी गया था। हुलहुल में एक फ़िलिस्तीनी लड़का, 19 साल का फ़िलिस्तीनी लड़का, उसको गोली मार दी गई थी। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो जो अपनी आँखों से मैंने देखा वो तस्वीर ये थी कि वहाँ पूरा वेस्ट बैंक में एक समझ लीजिए आप कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ मुझे दिखा। और ये ऐसा वहाँ देख करके लग रहा था कि जो ये गाजा की आग है वो वेस्ट बैंक को कभी भी अपने लपेटे में ले सकती है, और वही तस्वीर अब वहाँ पर दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।